हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पावरफुल प्लैनेटरी मूवमेंट की, जुपिटर का जेमिनी में गोचर होना। इस ट्रांजिट के प्रभाव से जीवन में आपके क्या अवसर आएंगे, क्या असर आएगा, आप समृद्धि की तरफ जाएंगे या डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि ये ट्रांजिट सबकी राशियों के लिए क्या असर और क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। जुपिटर का ट्रांजिट होता क्या है? जुपिटर यानी गुरु, एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज, विजडम, ग्रोथ और ब्लेसिंग्स का जो एक प्रतिनिधित्व है उसको जुपिटर के अंडर माना जाता है। ये हर 12 साल में पूरा एक कालपुरुष की जो कुंडली होती है उसको पूरा एक चक्कर लगाता है, यानी कि एक साल में ये एक राशि में गोचर करता है, एक साल एक ही राशि में ये रहता है। तो हर एक राशि से जब ये दूसरी राशि की तरफ जाते हैं तो उसे ट्रांजिट या गोचर कहा जाता है। और हर एक राशि में जब ये ट्रांजिट करके जाता है तो उसके अपने अलग प्रभाव, अपनी अलग चीजें होती हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये जो जेमिनी में जुपिटर का जो ट्रांजिट आने वाला है ये क्या असर लाएगा हर एक राशि के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जुपिटर होता है इसको हम अपने एस्ट्रोलॉजी में गुरु का दर्जा देते हैं, गुरु माने जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं, जीवन के किसी भी पहलू को जब गुरु छूते हैं तो गुरु का काम होता है उसको बढ़ाना, उसको तारना। कि जब गुरु आते हैं किसी की जिंदगी में तो क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, अच्छाइयों को बढ़ा देते हैं, हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे ही जब जुपिटर होते हैं वो गुरु माने जाते हैं, जब वो अपनी किसी राशि में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उन सब चीज़ों को वो बढ़ा देते, क्योंकि जुपिटर बढ़ाने का भी कारक माने गए हैं, चीज़ों को बढ़ाना इनके अंडर आता है। तो अब जैसे जैसे हम बात करेंगे हर एक राशि के लिए असेंडेंट, हम इसमें असेंडेंट लेंगे कि असेंडेंट किसी का एरीज है, किसी का टॉरस है, तो आप अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को यहाँ मैच करके देखिए कि अब आने वाला एक साल आपके लिए क्या लेकर आएगा ये जुपिटर का ट्रांजिट। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि के लिए, एरीज लगन के लिए। गुरु का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा, क्योंकि एरीज लगन वालों का जो आप देखेंगे कुंडली में नंबर 1 होता है, तो जो जहां नंबर 3 होता है वहां क्या होता है, जेमिनी साइन। तो जुपिटर कहाँ जाएंगे, आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस किसका कारक है, आपका कम्युनिकेशंस का कारक है, आपके भाई बहन का कारक है, आपके करेज का कारक है, आपकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रैवल्स का कारक है, आपके पेपर वर्क का कारक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं आपके ट्रांसफर्स का कारक है। तो 3rd हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम प्राइमरीली अगर देखें, मोटा मोटी ऊपर ऊपर के तौर से देखें, क्योंकि जब हम डीपली जाते हैं तो हर एक घर के बहुत सारे कारक निकल कर आते हैं। तो बट आज हम बात करेंगे जो मोटा मोटी मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि क्या मेजरली आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है। तो सबसे पहले जब गुरु का गोचर यहाँ होगा तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। आप मीडिया लाइन में अगर हैं तो वहाँ से आपके काम बढ़ सकते हैं। आपका पेपर वर्क में है, कोई राइटर है, कोई डिजिटल वर्ड में है, मीडिया से रिलेटेड है, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी स्टोरी राइटर्स हैं, इस तरह के कामों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर के आते ही इन चीज़ों में ग्रोथ होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी, आपका जो बोलने का तरीका है, दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। 3rd हाउस हमारा सिबलिंग्स का भी है, भाई बहन, छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहनों से आपके जो रिश्ते रहेंगे वो बहुत सुधरेंगे इस टाइम पे, उनसे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, अगर अच्छे हैं तो और अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं हैं तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जब आते हैं तो वो चीज़ों को सुधारते हैं, वहाँ पे वो अपना तत्व डालते हैं। गुरु का काम होता है चीज़ों को संभालना, अच्छा करना, तो आपके रिलेशनशिप्स वो सुधारेंगे।
अगर आपके कंधों में दर्द रहता है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो थर्ड हाउस हमारे कंधों का आता है, हमारी गर्दन का आता है, इस पोर्शन का आता है। वहाँ पे भी किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी का पेपर वर्क में प्रॉब्लम है, किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, मतलब वो बोल ही नहीं पाते, अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथ साथ अगर आप जर्नलिज्म में हैं, मार्केटिंग में हैं, मार्केटिंग वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड में होते हैं, मार्केटिंग वालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जिनका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मान के चलिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाएगा, आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। तो मार्केटिंग वालों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, डिजिटल मीडिया वालों के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्डन पीरियड आप मान के चलिए ये है। आपके गुरु गुरु जब थर्ड हाउस में होंगे, उनका जो फिफ्थ एस्पेक्ट होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उसको हम बोलते हैं गंगा जल की दृष्टि, गंगा जल का स्पर्श होना। तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके 7th हाउस पे और 9वीं दृष्टि पड़ती है आपके 11th हाउस पे। 7वां घर आपके रिलेशनशिप्स का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके पार्टनर का होता है, आपके बिजनेस का होता है, आपके ये आप कहते हैं ना जो डेली कस्टमर्स का होता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस से अच्छे होंगे, आपके स्पाउस की लाइफ में ग्रोथ होगी, उनके कोई काम होंगे तो वो अच्छे होंगे। बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। साथ साथ 11th हाउस पे जो इसका एस्पेक्ट जा रहा है, वो होता है आपके फ्रेंड्स का, आपके बड़े भाई बहन का, आपकी सोशल लाइफ का। वहां पे भी आपको बहुत अच्छे और बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सोशल लाइफ में आपका एक वर्चस्व बनेगा, आप पहचाने जाएंगे अपने नाम से। आज तक जो लोग आपको नहीं पूछ रहे, वो लोग आपको पूछना शुरू करेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट्स एरीज वालों के लिए आएंगे। बट इसके साथ एक कंडीशन है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट किसी भी राशि में गोचर करता है, तो जब वो देता है तो वो मांगता भी है। वो कहता है कि मेरे लिए ये करो तो मैं आपको अच्छे फल दूंगा। करना क्या होगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे करेज का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने पड़ेंगे। आप अगर अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, आप सोचेंगे काम अपने आप हो जाएंगे, ट्रांजिट हो गया है, गोचर हो गया है, तो काम तो होंगे, रिजल्ट तो आपको तो भी मिलेंगे, बट उतने नहीं जितना आप इस टाइम का फायदा उठा सकते हैं। मतलब गोल्डन टाइम को गोल्डन तरह से आपको एंजॉय करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी अपने बहुत सारे एरियाज में। तभी गुरु भगवान, गुरु महाराज आपको ये सारी सफलताएं बहुत फटाफट देंगे, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारे टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए ये जो गोचर है, ये क्या लेकर आएंगे गुरु महाराज। सेकंड हाउस में आपका गोचर होगा, सेकंड हाउस नहीं, आपका जो गोचर होगा सेकंड, थर्ड एंड सेकंड हाउस में होगा आपका, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर राशि आपके लगन में आएगी, तो 3 नंबर। तो सेकंड हाउस क्या होता है, आपकी फैमिली, आपके पैसे का जो बैंक बैलेंस होता है, हमारा जो संचित धर्म होता है, जो धन होता है जो हमारे पास होता है, उसको बैंक बैलेंस कहा जाता है। आपका पैसा हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपकी स्पीच हो गई, बोलना, जो खाना, इनफैक्ट खाना भी, सेकेंड हाउस आपके खाने का भी होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। गुरु आए हैं तो वो चीज़ों को बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ेगा, फैमिली में आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, फैमिली में कोई नया मेंबर भी आ सकता है, पैसे बैंक बैलेंस में, वो तो मैंने आपको बोला कि पैसे बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फूड, अगर हम खाने की बात करें तो इस टाइम आप मोटे हो सकते हैं, क्योंकि आपका खाना खाने का ज़्यादा मन करेगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु महाराज आए हैं, वो तो वैसे भी खाने का कारक होते हैं, मीठे का कारक होते हैं। तो आपका मन करेगा मीठा खाने का, खाएंगे तो ज़रूर गुरु अपना दिखाएंगे प्रभाव आपके ऊपर, क्योंकि गुरु मोटापे का भी कारक होते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट टेंडेंसी बढ़ने की आपकी इस टाइम की टेंडेंसी हो सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर मन करता है तो थोड़ा कंट्रोल में खाना है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ लिखी है कि होगी ही। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अटकी हुई है, जहाँ से आपको लग रहा है, क्योंकि
उनका जो एस्पेक्ट्स की वजह मैं बात करूंगी, वहाँ पे आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंड हाउस में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपके 6th हाउस को देखेंगे, आपके 8th हाउस को देखेंगे, और आपके साथ साथ किसको देखेंगे 9th हाउस में, आपके 10th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस हमारा डेली रूटीन का हाउस होता है, हमारी एक्सरसाइजेस का हाउस होता है, हमारी जॉब का हाउस होता है। तो जॉब में आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पे आपका इन्हांसमेंट हो सकता है, वहाँ पे अप्रेजल हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। इंटरेस्ट का पैसा आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किसी के पैसे अटके हुए हैं, किसी का ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा, पैसे अटक गए हैं, आपने इंटरेस्ट पे पैसा दिया था, वहाँ से भी होगा। जिम जो लोग जाते हैं या जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेवेंथ एस्पेक्ट 8th हाउस पे होने का आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, क्योंकि 8th हाउस हमारा ऐसे धन का होता है जो हमारा अपना नहीं होता, हमें किसी और से मिलता है, तो वहां से आपको फायदा होने की उम्मीद है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपकी जो अटकी हुई है, जो आपको अभी तक नहीं मिली, विवाद चल रहा है, उसमें आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा, वो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। साथ साथ 10th हाउस पे जो आपका जा रहा है, साथ साथ 8th हाउस आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के पैसों का भी होता है, तो आपके स्पाउस के पैसों में भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आपके जो हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं उनकी भी किसी ना किसी तरह से पैसा बढ़ेगा इस टाइप पे। साथ साथ 10th हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है। 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, तो हमारे प्रोफेशन में इस टाइम इंक्रीमेंट हो सकता है, हमारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, प्रोफेशन में अप्रेजल्स मिल सकते हैं, प्रोफेशन किसी भी तरह से हाइट्स पे जा सकता है, क्योंकि 10th हाउस हाइट्स का भी होता है। जब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो हमें हाइट्स पे लेके जा सकता है। तो टॉरस वालों, आपका ये साल ऐसा जाने वाला है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज करना है। डेली रूटीन में अगर आप हैं, एक्सरसाइजेस में हैं, वो चीज़ करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई प्लैनेट आता है वो हमें देने के लिए तैयार है कि मैं आ गया हूँ, अब मुझसे कुछ मांग लो, तो वो ये भी कहता है मुझे भी कुछ चाहिए इन रिटर्न। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी डेली लाइफ को, डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है। जितना आप करेंगे उतना भर भर के आपको मिलेगा। प्रोफेशन में भी आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, आपको अपने काम करने हैं, खाली नहीं बैठना। काम करेंगे तो गुरु महाराज बृहस्पति भगवान आपको उसके रिजल्ट्स जरूर देंगे। अब बात करते हैं कि जुपिटर आएंगे हमारे जेमिनाई में। जेमिनाई मतलब जेमिनाई जिनका आपका मान के चलिए, अब बात करते हैं जेमिनाई वालों के बारे में। जेमिनाई का लगन ही, जेमिनाई जिनका है उनके तो लगन में ही गुरु आएंगे। लगन के गुरु हमेशा कहते हैं कि लाख दोषों को कुंडली के दूर करते हैं। अगर हमारी कुंडली में कोई भी दोष हैं और किसी के लगन में गुरु महाराज आते हैं जन्म कुंडली में, तो वो लाख दोषों को वैसे ही निवारण कर देते हैं। अब आ रहे हैं जेमिनाई की लगन कुंडली में गुरु महाराज, तो क्या होने वाला है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें तो इन लोगों की वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ेगा, उनका जो लगन है, मीन्स वो अपने आप को लेके बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी, उनको विचार इस टाइम बहुत अच्छे आएंगे। इस टाइम वो दूसरों को अगर कोई राय मशवरा देंगे, कोई नॉलेजेबल बात उनसे करेंगे, किसी को समझाने की बात करेंगे, तो इस टाइम वो टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ज्ञान लेने और देने के लिए जेमिनाई वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं इन एनी फॉर्म। साथ साथ उनका जो 5th एस्पेक्ट है उनके जा रहा है बच्चों के घर पे, 5th हाउस पे। 5th हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे बच्चों का, हमारे एंटरटेनमेंट का और हमारे रोमांस का। ठीक है, तो अब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, गुरु की दृष्टि पड़ी, गंगा जल की दृष्टि है, तो क्या होगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जिनका भी फर्स्ट चाइल्ड होगा इस टाइम, उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, वो बहुत ही एक अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। बच्चा है तो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा यंगस्टर्स है तो और ज़्यादा उसको अच्छी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपका रोमांस का है, तो अगर आप सिंगल हैं या आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं, तो इस टाइम आपकी वो रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं, उसमें प्रेम आएगा, मधुरता आएगी और वो चीज़ फ्रूटफुल हो जाएगी आपके लिए। साथ साथ
5th हाउस हमारे स्टमक का भी है, तो पेट मोटा होने का, मोटे होने की संभावना आपकी भी है, आप मोटे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। बट हाँ, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों में आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। अगर आपको किसी तरह की कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड चीजों में है, तो वहां पे आपको इलाज मिलेगा उसका। गुरु भगवान क्या करेंगे, वहां पे आपको उस चीज के बारे में आपको बता देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको उससे, उस प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। उनका 9th एस्पेक्ट जा रहा है आपके किस पे, 9th हाउस पे। 9th हाउस होता है हमारी हायर स्टडीज का, हमारे गुरु का, हमारे फादर का, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल तो नहीं कहूंगी, लॉन्ग जर्नी इसका, उसमें स्पिरिचुअल भी कई बार आ जाता है। वहां पे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा, वो सब चीजें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। फादर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी जर्नीज बढ़ सकती हैं, आपकी लॉन्ग जर्नीज बढ़ सकती हैं, जिसको हम फॉरेन ट्रैवल बोलते हैं, या बहुत लंबी दूरी का जो सफर होता है वो बढ़ सकता है। आप किसी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। जो लोग हायर स्टडीज नहीं करते तो आप किसी ना किसी एक अच्छे कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें आप काम कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ होंगी। साथ साथ 7th दृष्टि आपके स्पाउस पे पड़ रही है, तो आपके लिए भी आपके स्पाउस से साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। देखिए, मैं जो ये चीज बोल रही हूँ अभी, सिर्फ मैं इसमें जुपिटर का एक गोचर ले रही हूँ, सिर्फ जुपिटर प्लैनेट का। बट बाकी आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उनका कंजंक्शन, उनका एस्पेक्ट, उनकी दृष्टि, उनका ट्राइन में संबंध कैसा रिजल्ट देगा वो बात की बात है, वो उसके लिए पूरी कुंडली रीड करनी पड़ती है। बट मोटे तौर पे गुरु हमारे लिए ये सब कुछ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केतु 7th हाउस में इस टाइम पे है और गुरु की दृष्टि 7th दृष्टि वहां पे पड़ती है, तो जब केतु 7th हाउस में होता है तो क्या करते हैं, हमारे को केतु का काम होता है अलग करवाना, चीजों को कट करना, थोड़ा सा डिटैचमेंट दिलवाना। तो अगर ऐसा चीज आपकी कुंडली में है, या ऐसा रिजल्ट आपकी कुंडली में आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से अपने थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स कम हो रही हैं, तो क्या होगा, गुरु का जब गोचर होगा जेमिनाई में 7th एस्पेक्ट से, वो उस चीज को थोड़ा संभाल लेंगे तो बेटरमेंट होगी, आप दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। चलिए बात करते हैं अब अपने कैंसर असेंडेंट के बारे में। कैंसर वालों के लिए जुपिटर का जो गोचर होने वाला है वो होने वाला है उनके 12th हाउस में। 12th हाउस होता है आपके एक्सपेंडिचर्स का, आपके फॉरेन कनेक्शंस का, आपके फॉरेन ट्रैवल्स का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, मेडिटेशन का, और बहुत सारे हिडन कर्मास का। 12th हाउस में जब आपके जुपिटर आएंगे तो वो क्या क्या चीजें बढ़ाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं और आपके किसी भी तरह के फॉरेन कनेक्शंस हैं, फॉरेन से डीलिंग्स हैं, तो ये दिस इज द गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड कि आप अपने कनेक्शंस को एक फ्रूटफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस टाइम से आप फॉरेन डीलिंग्स करते हैं और फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, तो इस टाइम पे आपको जो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो मार्क माय वर्ड्स के इस टाइम आप फॉरेन से जुड़ी हुई चीजों को जितना करेंगे वो अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। साथ साथ वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है, स्पिरिचुअल जर्नीज का भी है, और आपके एक्सपेंडिचर्स का है। एक्सपेंडिचर्स गुरु भगवान जरूर कराएंगे, गुरु महाराज करवाएंगे, मगर कहाँ, जहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं स्पिरिचुअल जगहों पे। तो अगर आपको इस टाइम पे, इस 1 साल में ऐसा मौका मिलता है कि आपको स्पिरिचुअल जगह जाने का, तीर्थ यात्राओं पे जाने का मौका मिलता है, तो आप जरूर जाएं। ये एक्सपेंडिचर किया हुआ आपके लिए बहुत सारे शुभ फल लेकर आएगा। साथ साथ आपका जो गुरु का 5th एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस पे जा रहा है। 4th हाउस होता है आपके मेंटल पीस का, आपकी हैप्पीनेस का, आपके घर का, आपकी खुशियों का। तो अगर आप पिछले टाइम से, कुछ टाइम से अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएगा। हो सकता है आपका घर बन जाए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आप घर से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दें, मेंटल पीस आपको बहुत मिलेगा, घर में एक खुशियां का माहौल छा जाएगा। तो कैंसर असेंडेंट वालों, ये टाइम आपकी मेंटल पीस के लिए, मेंटल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। घर में खुशहाली आने के चांसेस हैं, इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी। साथ साथ उनका 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है। 6th हाउस आपका जॉब का है, डेली रूटीन का है, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बट आपको अपने गॉल ब्लैडर का, आपको अपने लिवर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये टाइम फैटी लिवर होने के चांसेस हैं, तो आपको इस टाइम पे मेक श्योर कि आप थोड़ा सा देख के खाइए, देख के अपनी हेल्थ का रूटीनली चेकअप आपको करना बहुत जरूरी है।
8th हाउस पे उनका 9th एस्पेक्ट पड़ेगा। वही चीज़ है कि आपको इस टाइम पे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, आपके स्पाउस का पैसा है, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कोई अटके हुए काम आपके मिल जाए जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रही हैं, क्योंकि 8th हाउस हमारा स्ट्रगल्स का भी होता है, वहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। सारी स्ट्रगल्स आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी इस एक साल में। अगर इस तरह का कुछ होता है तो आप उसको कीजिए, बट मेक श्योर कि आप स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि 12th में बैठा हुआ गुरु आपसे मेडिटेशन, आपसे मेंटल पीस, आपसे खुद के लिए सिर्फ इतना ही मांगेगा कि आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें और मेडिटेशन करें। इतना सा करने से ही आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस ये जुपिटर का ट्रांजिट लेकर आएगा। अब बात करते हैं हमारे लियो असेंडेंस वालों के बारे में। जुपिटर का गोचर इनके लिए क्या लेकर आएगा। 11th हाउस में जुपिटर का गोचर होगा आप लोगों के लिए ड्रीम्स, इनकम एंड नेटवर्क का एक्सपेंशन। नेटवर्क एक्सपेंशन मीन्स सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, जितना भी आपका सामाजिक से जुड़ाव है इस टाइम बहुत बढ़ेगा। आपके इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फायदा, क्योंकि 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, गेन्स होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशन का हाउस भी हमारा 11th हाउस होता है, तो मैनिफेस्ट इस टाइम पे आपको कुछ करना हो तो आप, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें। करियर एंड फाइनेंस, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, साइड बिजनेस या पैसिव इनकम एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेट होगी इस टाइम पे। लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स पूरे होंगे। साथ साथ पर्सनल लाइफ, फ्रेंड सर्कल से जुड़ी हुई चीजें, आना जाना, अपने गोल्स ओरिएंटेड, अगर इस टाइम पे आप अपने गोल ओरिएंटेड दोस्त बनाएंगे, मतलब जिनसे आप लोगों को, आपको फायदा हो सके या जो आपके गोल में आपको सपोर्ट कर सके, इस टाइम पे अगर आप उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन का ये पावरफुल समय है। जैसे मैंने पहले बताया 11th हाउस आपका मैनिफेस्टेशन का भी होता है। तो इस टाइम आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बस आपको करना क्या है, मेडिटेशन जरूर करना है। आपके लिए भी मैं बोलूंगी मेडिटेशन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाइए, और यूनिवर्स से कनेक्ट करके जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो इस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन होती है, विजुअलाइजेशन होती है, विजुअलाइज करके चीज़ों को करने की, वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो लियो असेंडेंस वालों, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, गेन्स एंड साथ साथ मैनिफेस्टेशंस के लिए। अब बात करते हैं हमारी कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपका जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आपके 10th हाउस में होगा। तो 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है। सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। करियर, पब्लिक स्टेटस एंड आपके कर्मा इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपकी करियर में ग्रोथ आएगी, आपका जो स्टेटस होगा पब्लिक में और सोशली वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। करियर एंड फाइनेंस के मामले में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, आपके जॉब चेंजेस के योग भी बन सकते हैं। अगर इस टाइम पे आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस टाइम पे आप जॉब चेंज कर सकते हैं अपनी, आपको पूरा का पूरा गुरु महाराज का सपोर्ट मिलेगा। पर्सनल लाइफ में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, फादर या बॉस का सपोर्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ेंगी, पर आपको जब सपोर्ट मिलेगा आपके सीनियर्स का, स्पेशली आपके फादर या आपके बॉस का, तो वो टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल सम नहीं होके बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जब सपोर्ट होता है हमारे बड़ों का हमारे साथ, तो हमारे काम वैसे ही संवर जाते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, तो उसमें जब आप अपना काम करेंगे विद सपोर्ट ऑफ अदर्स, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आपके पूरे के पूरे सोसाइटी में नजर आएगा, आपकी चीजें नजर आएंगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर्म और धर्म के बीच आपको संतुलन बनाना होगा। लीडरशिप के लिए भी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, जो जुपिटर होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कारक होता है, विजडम का कारक होता है, पूजा पाठ का कारक होता है। तो जब हम
अपने आप को स्पिरिचुअली अवेक कर देंगे तो हमारी चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो जाती हैं। बट डिपेंड करता है उनका गोचर किस घर में हो रहा है। अब आपका 10th घर में हो रहा है तो कर्मा से रिलेटेड आपको काम ऐसे करने हैं, अपने कर्मों को ऐसा रखना है जिसमें दूसरों का भी भला हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो काम अच्छे होंगे तो आपकी इमेज अपने आप सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाने के आप इस टाइम अपने आप को आगे रख पाएंगे, काबिल हो पाएंगे। जुपिटर का ट्रांजिट एरीज से लेके वर्गो तक की राशि का तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी लिब्रा से लेके पाइसेस तक की राशि के बारे में। जानेंगे कि बृहस्पति महाराज जी का गोचर लिब्रा से लेके पाइसेस तक का कैसे रहने वाला है इन राशियों के।